हमने पढ़ना है अरेज इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर अरे जो है, अरे स्टिल दी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, और in which each location can be accessed with an integer identifier known as index। ठीक है ना, एक इंटीजर वैल्यू होगी जिससे हम उसको हर एक लोकेशन का एक्सेस करते हैं, और वो हम हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। हमारे पास आ गया अरे नेम। अच्छा, ये हमारे पास है इनिशियलाइजेशन के लिए, इनिशियलाइजेशन सॉरी पहले डिक्लेरेशन आता है हमारे पास, पहले हम डिक्लेयर करते हैं और फिर इनिशियलाइज करते हैं। इक्वल्स टू, इस तरह से हम ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह से ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और जब हमने उसको इनिशियलाइज करना है, रिलेशन जो हो रही है उसमें हमारे पास आ जाएगा अरे नेम इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 अप टिल वैल्यू n। अब इसमें ये चीज़ है कि क्योंकि ये पाइथन है और इसमें हमारे पास साइज़ जो है वो सारों का क्या कहते हैं, एक तो साइज़ हमारे पास इसमें अनलिमिटेड है, और दूसरा ये भी है कि हम जो है वो इसमें किसी भी तरह का डाटा रखवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डाटा जो है वो सेम हो, क्योंकि मेमोरी कंजेक्टिव है, और इस पे फिर मैपिंग फंक्शन जो है उस तरह से वर्क नहीं करता जिस तरह से दूसरी जगहों पे करता था हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पे वो हम वो चीज़ें नहीं देखेंगे। तो हम छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं कि क्रिएटिंग एन अरे एंड स्टोरिंग वैल्यू इन इट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कह दिया माई अरे इज इक्वल टू, और फिर मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, और इंडेक्स इक्वल टू 0 सॉरी फॉर इंडेक्स इन रेंज, और 0 से लेके लेट्स सपोज मैंने इसको 10 दे दिया ताकि हम इसमें 10 वैल्यूज़ रखवा लें। और मैंने क्या किया, माई अरे ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेट्स सपोज इंडेक्स वाली वैल्यू रखवा लेते हैं, इंडेक्स +2 करके रखवा लेते हैं। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं तो उसमें सिर्फ 2 का टेबल ही पड़ा होगा, 0 अगर हम चाहते हैं 0 ना पड़ा हो, 2 से शुरू हो, तो हम इस तरह से करके 2 का टेबल इसमें रखवा लेते हैं। फिर हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो प्रिंट के लिए फिर मैंने इसी से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं। ये आ गई पाइथन वाली फाइल हमारे पास। यहाँ पे हमने इसको सेव किया, और हम यहाँ पे आते हैं और हम इसको चलाते हैं, पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, और इसने हमें क्या कह दिया, सच इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कितने हो गए ये 5, और एक और हमें चाहिए कॉमा 0। अभी चल पड़ेगा, इनिशियलाइज करके फिर हम इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमने क्या करनी है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे और वैल्यूज़ इसमें ऐड करवानी है,
एडिंग मोर वैल्यूज टू द अरे। तो यही अरे है। अब इसके एंड पे मैंने क्या किया, माई अरे डॉट, अब हमारे पास एक फंक्शन है अपेंड का। अपेंड का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपेंड क्या करेगा, उसके एंड पे एक वैल्यू ऐड कर देगा। तो यहाँ पे एंड पे हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, तो मुझे बताएगा। कोई एक स्पेसिफिक नंबर हो या कुछ भी हो, लेट्स सपोज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं pf, फिर हम ऐड करते हैं अरे। अब जो है वो अरे का साइज़ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, len का फंक्शन है और वो क्या करता है, अरे की लेंथ जो है वो फाइंड करता है। तो इस तरह से जब हम इसको चलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें अब जितनी भी वो एक तो 2 का टेबल प्रिंट होगा और उसके साथ pf और अरे जो है वो भी हमें शो हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इस तरह से इंडेक्स को यूज़ किए बगैर उसको प्रिंट करवाएं। प्रिंटिंग द वैल्यूज इन द अरे विदाउट यूजिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे आ गया, लेट्स सपोज हम कह देते हैं एलिमेंट इन माय अरे, और यहाँ पे हमारे पास आ गया एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, एक एक इंडेक्स की वैल्यू को उठाएगा, वो एलिमेंट को साइन करेगा और वो इस तरह से फिर सारा कुछ चलेगा। ये देखिए, ठीक है ना, सारा काम बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन लूप जो है वो अब चेंज हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है। इसमें वो क्या कर रहा है कि पहले 0th इंडेक्स की वैल्यू उसने उठाई, उसने वो एलिमेंट को दे दी, फिर अगली वैल्यू उठाई, उसने फिर एलिमेंट को दे दी, वो एक एक करके अब प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अब हमारे पास इंडेक्स हमें नहीं पता, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू हो रहा है और आगे मूव करता जा रहा है, ठीक है ना। ये सिनेरियो के लिए होता है जब आपने इसका लेंथ का फंक्शन नहीं यूज़ करना, आपको नहीं पता एलिमेंट्स कितने हैं, ना आप इंडेक्स से कंसर्न है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ करके ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास कुछ एडिशनल फंक्शंस आ जाते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द अरे। अच्छा जी, एलिमेंट रिमूव करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है रिमूव का, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने कर दिया माई अरे डॉट रिमूव और मैंने यहाँ पे कह दिया लेट्स सपोज 16 को हमने अंदर से रिमूव कर दिया, ठीक है। आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे फंक्शन तकरीबन बने हुए हैं। अब मोस्टली फंक्शंस को यूज़ करके अपना काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे 14 के बाद 16 जो है वो रिमूव हो गया, 14 के बाद 18, 20 फिर pf और अरे वो आ गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है सारों को। यस सर। यस सर। तो उससे मोस्टली आपके पास जो है वो वही है, फंक्शंस हैं। आप फंक्शंस को यूज़ करके मोस्टली काम इसमें कर सकते हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि इसका फिक्स साइज़ नहीं है, हम जितने मर्ज़ी इसमें एलिमेंट्स ऐड कर लें, जितने मर्ज़ी रिमूव कर लें, शुरू से करें एंड से करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप शुरू वाला एलिमेंट जो है उसको गेट करें और साथ में रिमूव भी कर लें, तो हमारे पास उसके लिए फंक्शन होता है रिमूविंग फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम दी अरे। अब हमें नहीं पता फर्स्ट एलिमेंट है कौन सा, जस्ट मैंने उसको रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉप का जो फंक्शन है हम उसको कॉल कर देंगे, तो वो क्या करेगा, और यहाँ पे हम करते हैं रिमूव आइटम इज इक्वल टू दिस वन। तो वो पॉप क्या करेगा, जो इसमें आइटम्स हैं उसको वो निकाल देगा और आपको हमें दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपने किसी भी नंबर वाला वैल्यू निकालनी है
तो वो हम दे देंगे। यहाँ पे इंडेक्स भी हमें देना पड़ेगा कि हमने कौन से इंडेक्स वाला जो है उसको निकालना है, ठीक है ना। पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, अगर आप पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो एरर भी शायद आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि हम यहाँ पे अगर आपने प्रिंटिंग रिवर्स एलिमेंट ऑफ द अरे, तो इसका तरीक़ाकार क्या है। लेट्स सपोज मैं बाकी सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा माई अरे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो ये एरर नहीं देगा। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें अगर आप इंडेक्स को नेगेटिव कर देते हैं तो उसमें एरर आ जाता है। वो कहते हैं कि अरे का जो इंडेक्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन पाइथन जो है वो कहता है कि अगर आप इंडेक्स नेगेटिव दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप एंड से एक्सेस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है जो लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया है विच इज़ अरे, अरे लास्ट में ऐड किया ना हमने, यहाँ पे अरे को प्रिंट करेगा और यहाँ पे पीएफ को वो प्रिंट करवाएगा। ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, लेकिन याद रखें कि ये चीज़ आपने किसी माइनस में किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेट अवे एरर दे देते हैं। ये देखिए अरे और पीएफ लास्ट से वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है ना। सर वो पॉप वाला जो पॉप वाला है वो वाला भी रन करके दिखा दें। ओके, पॉप वाला भी एक दफ़ा रन कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए। अब ये देखें 2 जो है वो रिमूव हो गया ना, यस सर। ठीक है ना। तो ठीक इसने है। यही किया कि 2 को इसमें से जो पहले वाला था 0 वाला हमने रिमूव किया ना, तो आप नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स सपोज 5th डिलीट करना, आपको नहीं पता 5th पे क्या पड़ा हुआ है, आप 5th वाला जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं एक्चुअली कि हमने रिमूव क्या किया है। प्रिंट डबल कोट्स रिमूव्ड आइटम कॉलन स्पेस कॉमा दे के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये जो हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हमने रिमूव्ड एलिमेंट रखा था वो आ गया। तो ये देखें वो बता रहा है उसने 12 को रिमूव किया, मुझे नहीं पता था 12 आएगा, लेकिन उसने 12 को यहाँ से रिमूव किया और मुझे बता रहा है कि जो रिमूव आइटम है वो कौन सा है, 12 है, ठीक है ना। बात समझ यस में आ सर। रही है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आपने क्या चीज़ रिमूव की है, ठीक है। यस सर। ये मैं यहाँ पे लाइन ऐड कर देता हूँ रिमूव आइटम वाली, ठीक है। इस तरह से इसका हमारे पास बेशुमार फंक्शंस हैं, सॉर्ट का फंक्शन है और रिवर्स का फंक्शन है, बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं जो हैं वो मौजूद हैं। मतलब मोस्टली काम जो है वो इसमें हुआ है, आपने नहीं करना, बस आपने उसको फंक्शंस को यूज़ करना, ठीक है तो ना। सर ये फंक्शंस मिलेंगे किधर से, यानी ऑनलाइन पढ़े होंगे या खुद बनाने पड़ेंगे? चले मैं आपको बता देता हूँ जो 2 और मेजर फंक्शंस आपको ज़रूरत पड़ सकती है एडिशनल फंक्शंस में। यहाँ पे हमारे पास है सॉर्ट का, सॉरी सॉर्ट का फंक्शन है, आपने जस्ट डॉट लगाना है और सॉर्ट कर देना है, जिसमें से आप अपेंड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, पॉप कर रहे थे। और उसके बाद फिर सॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, रिवर्स का फंक्शन है। उसके बाद इंडेक्स का भी एक फंक्शन है, आप यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू दे के वो स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर आपने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो आप क्लियर का फंक्शन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के कुछ फंक्शंस जो हैं वो होंगे, मेजरली यही हैं जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, अगर आपने एलिमेंट्स देखने कितने हैं तो आप एलियन से हम चेक कर सकते हैं। ये देखें हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी की थी, ये किधर की थी,
यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है ना। तो क्योंकि ये दो जब हमने ऐड ठीक है किए तो उसकी लेंथ चेंज हो गई थी, तो हमने लेंथ कंप्यूट कर ली और इसके थ्रू फिर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। तो उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सर्चिंग अब आप खुद कर लेंगे। सर्चिंग वाला एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है जिसमें से पहले से था। तो जब आपने सर्चिंग करनी है बिल्कुल वैसे ही सर्च करेंगे जिस तरह से आपने पहले आप सर्च किया हुआ था, ठीक है ना। C++ में हमने पहले जिस तरह सर्च किया बिल्कुल उस तरह से हम यहाँ पे भी सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। सॉर्टिंग का अगर ठीक है। आपने एल्गोरिथम खुद से लगाना है आप खुद से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बिल्ट इन आपको दिया हुआ है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कि वो कहता है कि आपके पास बाइनरी आपने सर्च अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें सॉर्टेड अरे चाहिए, तो आप सिंपल सॉर्ट का फंक्शन पहले कॉल कर दें। बाइनरी सर्च वाले जो फंक्शन बनाएंगे उसमें पहले हम सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर देंगे कि हमारी अरे जो है वो सॉर्ट हो जाए। सॉर्ट होने के बाद हम उस पर वही डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसमें किसी बच्चे को मसला हो, आसान है ना। यस सर। सर ये आपने अरे गुड। में ये इंटीजर और कैरेक्टर दोनों साथ लिए हुए हैं, तो सर इसमें एरर नहीं हाँ आनी वो सारा चाहिए? कुछ नहीं, पाइथन है ना, कोई टाइप नहीं है। तो मतलब हम यहाँ फ्लोर पे वगैरह कुछ भी हम सारा कुछ साथ ले कुछ सकते हैं भी इसमें? आप रीमिक्स हो सकता है इसमें, ठीक है ना। मिक्सचर हो सकता है, मिक्सचर ऑफ डाटा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ये ना। तो इजी होगा काम। हाँ बहुत आसान काम है इसमें। तो अब किस तरह का मर्जी डाटा इसमें यूज़ कर लें, और इस वजह से ये जो है पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो एआई के अंदर, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि, और इसके साथ साथ डाटा साइंस और जितनी भी दूसरी फील्ड्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पाइथन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का, और उसमें हमने पढ़ी थी क्लासेस, याद है ना सारों को प्रीवियस लेक्चर में, और वो लेक्चर अपलोडेड भी है। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्लास किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे तरीक़ेकार जो है वो बिल्कुल वैसे ही है, सारा कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट है यहाँ पे। तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, सपोज पर्सन की क्लास है, तो हमने क्लास बना ली किसकी, पर्सन की। यहाँ पे कॉलन आ गया, ठीक है ना। तो जिस जैसे भी हमारा जो है क्या कहते हैं पाइथन C++ और जावा के अंदर या किसी और लैंग्वेज जो है वहाँ पे ब्रैकेट आती है, करली ब्रैकेट आती है, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आता है, कॉलन आ रहा होता है, ठीक है ना। ये छोटा सा एक डिफरेंस है, ये अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को कभी इसके अंदर इशू नहीं आएगा। फिर यहाँ पे जब हमने डिफ़ाइन करना है, इसमें सेट नेम हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, एक सेल्फ लाजमी यूज़ करना होता है, और यहाँ पे नेम आ गया, ठीक है। सेट नेम आ गया। सेल्फ जो है क्लास के अंदर हम उसको लाजमी यूज़ करते हैं। सेल्फ जो है वो क्या करता है, हमें बताता है कि क्लास के अपने फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। और अगर आपने किसी भी चीज़ को हाइड करना है यहाँ पे, तो हम उसके नाम के साथ डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं ताकि वो चीज़ हिडन हो जाए। डबल अंडरस्कोर एज कर दिया, उसको हमने 0 कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कहा कि इफ़ नॉट नेम इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर नेम जो है वो एम्प्टी नहीं है तब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेम है उसको हम नेम के इक्वल रखवा देंगे, और अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अनडिफाइंड रखवा दिया, ठीक है ना, कि उस चीज़ को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया। सिंपल एक इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए जो हमारे पास इनपुट आ रही है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिफाइन करते हैं सेट एज, यहाँ पे आ गया सेल्फ कॉमा एज, और यहाँ पे भी छोटी सी कंडीशन लग जाएगी, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर एज हमारे पास 0 से ग्रेटर है तब हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज
इज इक्वल्स टू एज, और एल्स में हम क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर एज इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं। इन केस ऑफ इनवैलिड डाटा, अगर डाटा हमारे पास इनवैलिड आ जाता है तब हम उसकी जगह डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा रहे हैं एल्स के अंदर, और अगर डाटा हमारे पास ठीक है तब हम उसको डायरेक्टली असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है सारों को? यस सर। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसका दूसरे फंक्शंस बना लेने हैं कि गेट एज आ गया, गेट नेम कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे आ गया सेल्फ, और हमने रिटर्न कर दिया सेल्फ डॉट नेम, फिर यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया गेट एज, और यहाँ पे आ गया सेल्फ डॉट सेल्फ आ गया, और इधर आ गया रिटर्न सेल्फ डॉट एज आ गया। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं प्रिंट डिटेल्स का, जिसमें सारी हमारे पास डिटेल्स वगैरह पड़ी होंगी। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट नेम कॉलन स्पेस और सेल्फ डॉट गेट नेम आ गया, और फिर हमने प्रिंट कर दिया एज कॉलन, यहाँ पे आ गया सेल्फ डॉट गेट एज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पर्सन बना देते हैं ओबीजे पर्सन इज इक्वल्स टू, सर ये नीचे जो नेम और एज लिखे हुए हैं सर, इसकी जरूरत है? नेम और एज हम बता रहे हैं कि ये दो एट्रीब्यूट्स है ना, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, ये लिखें या ना लिखें प्रोग्राम आपका चल जाएगा, लेकिन हम डिफाइन कर देते हैं कि हमें भी पता हो कि अच्छा हमने ये इन दोनों चीज़ों का लाजमी गेटर और सेटर फंक्शन लिखने। सर इसे हमने ऊपर नहीं लिखना चाहिए सबसे? ऊपर लिखते नीचे लिखते कोई मसला नहीं है, ओके सर। ना भी लिखें इसमें फिर भी चल जाएगा, लेकिन C++ में अगर आपने वो एज और नेम को जो हम प्राइवेट टाइप में लिख रहे थे अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर इशू आ जाता। ठीक है ना, ओके सर। ये हमने पर्सन बना लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओबीजे पर्सन डॉट सेट नेम कर दिया, और नेम में हमारे पास आ गया, लेट्स सपोज हम कहते हैं मोहम्मद अली आ गया, और ओबीजे पर्सन डॉट सेट एज, और इसमें मैंने दे दिया 90, और फिर मैंने कहा ओबीजे पर्सन डॉट प्रिंट डिटेल्स। तो उसने क्या किया, ये वाला फंक्शन को पहले हमने सेट नेम कॉल किया, उसने ये वाला फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर देखा जो नेम की वैल्यू है मोहम्मद अली, एम्प्टी तो नहीं है, नहीं ना है, उसने क्या किया नेम को सेट करवा दिया। ओके हो गया, फिर सेट एज हमने कॉल किया, उसमें वैल्यू थी 19 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो उसने क्या किया एज जो है वो 19 सेट करवा दी। अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती या 0 होती तो वो एल्स में आता और वैल्यू क्या रखवा देता, 1 रखवा देता। और फिर प्रिंट डिटेल में हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब इसको हम चला के देखते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा मसला आ गया, इधर मैंने इनके साथ डबल अंडरस्कोर नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये डबल अंडरस्कोर के साथ है ना, तो अब ये चल पड़ेगा, मुझे मसला था वो ख़त्म हो गया। ये लें जी, नेम आ गया हमारे पास मोहम्मद अली, और एज क्या आ गई 19 आ गई।